क्या नहीं, पिता अगर नहीं चाहते तो हम इस संसार में नहीं आ सकते थे। उनकी बहुत बड़ी कृपा है कि हमको उन्होंने ये संसार दिखाया। लेकिन कोई कोई बेटा ऐसा होता है कि वो सारे एहसान अपनी माँ और बाप के भूल जाता है। कोई कोई बेटा ऐसा होता है कि थोड़ा सा धन क्या आ गया उसमें वो सब भूल जाता है कि मेरे नियम कानून क्या है क्या नहीं है, मुझे कैसे रहना है, सब भूल जाता है। एक मैया थी, बूढ़ी मैया, जिसका एक ही बेटा था और उसका कोई सहारा नहीं था, और उसका कोई सहारा नहीं था। उस में जाकर के बर्तन साफ करे, पर लेकिन अपने बेटे को उसने पढ़ा लिखा करके और सरकारी नौकरी में लगा दिया। देखिए माँ का जो प्रेम है बिल्कुल निस्वार्थ होता है। माँ कभी ये नहीं सोचती कि ये जब बड़ा आदमी बन जाएगा तो मुझे ला करके पैसा देगा या मेरे लिए ये कुछ ले करके आएगा। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। परिवार के और लोग स्वार्थ से आपसे प्रेम करेंगे, बहन भी आपसे स्वार्थ से प्रेम करेगी कि भैया जब भी लौट करके आएंगे तो मेरे लिए कुछ न कुछ ले करके आएंगे। छोटा भाई भी यही सोचेगा कि बड़े भैया आ रहे हैं तो शायद कुछ न कुछ मेरे लिए लेकर के आएंगे। पत्नी भी यही सोचती है कि ला करके कुछ तो मुझे देंगे, लेकिन माँ कभी ये नहीं सोचती कि तू मेरे लिए कुछ लेकर के आ। अगर पूछेगा भी तो बस यही पूछेगी कि तू कितनी देर में मेरे पास आ रहा है, ये बता, तू कितने समय तक आ जाएगा। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, ओ 9 मास गर्भ में रखती फिर भी ना शीस झुकाता। उस मैया ने अपने बेटा की नौकरी लगवा दी। जब नौकरी लग गई तो अब वो रोज घर तो आएगा नहीं, घर भी बेच दिया, खेत भी बेच दिया और बेटा की नौकरी लग गई। मैया ने फिर भी सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं, मेरा जीवन तो इस गांव में रह करके जैसे होगा वैसे मैं अपना व्यतीत करूंगी, पर लेकिन तू अच्छे से रहे, जहां भी रहे तू अच्छे से रहे। अब एक महीने बाद उसको छुट्टी मिले तो 1 दिन के लिए आ जाए, 2 दिन के लिए आ जाए। मैया को उसी में खुशी है कि चलो अच्छी है, ठीक है, जैसे भी रह रहा अच्छा रह रहा है। पर लेकिन अब धीरे धीरे अब 2-2 महीने हो जाएं घर नहीं आवे, 3-3 महीने हो जाएं घर नहीं आवे। और उसने भी क्या किया, देखिए जिस माँ ने खेत बेच दिया, घर बेच दिया, दूसरों के घरों में जाकर के बर्तन मांज करके उसे पढ़ाया और नौकरी लगाई, और उसी ने क्या किया कि माँ को बिना बताए उसने अपनी शादी कर ली। उसके साथ कोई लड़की वहीं ऑफिस में थी, उसी के साथ उसने विवाह कर लिया, लेकिन माँ को नहीं बताया। माँ को जब पता चला तो माँ ने फिर भी कुछ नहीं कहा, सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वो इस लायक तो हो गया कि उसने अपने आप सारे कार्य अपने आप ही कर लिए। फिर भी मैया खुश है। लेकिन जब उसे 2-3 वर्ष हो गई, लेकिन लौट करके उसने माँ की कोई खबर नहीं ली, कोई सुध नहीं ली। तो गांव में अगर कोई डाकिया भी आवे तो मैया दौड़ती हुई जाए उस डाकिया के पास, पूछे भैया मेरे बेटा की कोई चिट्ठी, मेरे बेटा की कोई सूचना। जब डाकिया अगर मना कर दे कि ना मैया तेरे बेटा की तो कोई चिट्ठी नहीं आई, तो मैया रो करके गांव के बाहर मैया ने एक छोटी सी कुटिया बना ली, उसी में आकर के बैठ जाए। हुआ क्या कि उसका भी वहां से किसी दूसरी जगह के लिए ट्रांसफर हो गया।
अपनी पत्नी को उसने साथ में लिया और दोनों चले गए। समय के अनुसार उसकी एक बेटा भी हो गया। एक दिन दोनों के मन में विचार आया कि चलो आज मंदिर में दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो बेटे का हाथ पकड़ करके उसकी पत्नी मंदिर में अंदर जा रही थी और वो भी साथ में था, लेकिन भीड़ के कारणवश उस बच्चे का हाथ उस मां के हाथ से छूट गया। बच्चे का हाथ छूट गया और वो इतनी घबराने लगी कि मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा कहाँ है। 5 मिनट में उसकी ये हालत हो गई कि बेहोश हो गई अपने बेटे की याद में कि मेरा बेटा न जाने किधर गया, कहाँ गया। ढूंढने लगी चारों तरफ, लेकिन कहीं उसको उसका बेटा नहीं मिला। मंदिर की तरफ दोनों लोग ढूंढते हुए जा रहे थे। आगे जाकर के वो बच्चा मिल गया। बच्चा मिला, उसने बच्चे का हाथ उसके हाथ में दिया कि लो ले पकड़ अपना बेटा, तेरा बेटा तुझे मिल गया। और रोता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। माँ की याद आ गई उसको। उसकी पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के। तो कहने लगा कि जब 5 मिनट में तेरी ये हालत हो गई है, तेरा बेटा तुझसे दूर 5 मिनट के लिए हुआ तो तेरी ये हालत हो गई। मेरी माँ से तो मुझे दूर हुए 5 बरस हो गई। मेरी माँ का क्या हाल होगा। अब मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। रोता हुआ दौड़ता हुआ अपने जब गांव में आया, गांव के बाहर उसने देखा कि जिस जगह पर माँ रहती थी वो भी कुटिया टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। गांव वालों से जाकर के पूछा कि भैया मेरी माँ की कुटिया कहाँ है। तो किसी ने कहा कि अब तू अपनी माँ की याद कर रहा है। तेरी माँ तो 3 वर्ष पहले ही सबको छोड़ करके चली गई। जब उसने ये बात सुनी कि मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई, रोने लगा। अपनी माँ को याद कर करके वो सारे दिन आज उसको याद आने लगे कि मेरी माँ ने मेरे लिए खेत बेचा, घर बेचा, बर्तन साफ करके मुझे पढ़ाया, मेरी नौकरी लगाई और मैंने आज अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाई। मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई। रो रो करके पागल हो गई। गाँव वालों से कहा कि भैया मेरी माँ कहाँ रहती थी मुझे बता दो, मैं वहां जाकर के देखना चाहता हूँ। गांव वालों ने कहा कि गांव से बाहर जो कुटिया है ना, जो टूटी पड़ी है, उसी में तेरी माँ झोपड़ी में रहा करती थी। जाकर के देखा झोपड़ी चारों तरफ से बिखरी पड़ी है। उसको एक अपनी माँ का एक बैग मिल गया, बैग। उस बैग को उसने खोल के देखा कि शायद माँ ने मेरे लिए कुछ इसमें रखा होगा। बैग खोल करके देखा तो उसमें उसको एक कागज मिला। उस कागज पर कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए थे। माँ ने उस पर किसी के द्वारा उस पर लिखवा के रख दिया था। उसमें लिखा था कि मेरे पुत्र तू जहां भी रहे तू खुश रहना। मुझे पता है कि तू लौट करके क्यों नहीं आया, क्योंकि कहीं लोग तुझे ये ना कहें कि ये तो उस कानी को बेटा है, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। तो शायद तुझे शर्म लगती, क्योंकि अब तू बड़ा आदमी हो गया है, लौट करके आएगा तो लोग यही कहेंगे कि ये तो उसी का बेटा है जो कानी थी उसका बेटा है। शायद तू इसलिए शर्म की वजह से नहीं आया होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुझे बताए देती हूं। और उसको देख करके रो रो करके पागल हो रहा है। उसमें लिखा था कि जब तू छोटा था ना, तो जब तू खेलने जाता था तो तब तेरी एक आंख फूट गई थी। तो मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर के पहुंची। डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई अपनी एक आंख इस बच्चे को दे दे तो इसकी दोनों आंखें सही हो सकती हैं।
तो एक आंख मेरी है तेरे पास और एक आंख तेरी है, लेकिन एक आंख से तू मुझे देखना और एक आंख से अपने पूरे परिवार को देखना। जब इतनी बात पता चली कि मेरी माँ ने मेरे लिए अपनी आंख भी दे दी, अब तो जमीन पे गिर पड़ा, रोने लगा कि अब मैं क्या करूं। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, हो 9 मास गर्भ में रखती, वो फिर भी ना शीश झुकाता। यदि बेटा माँ से रूठे तो मैया उसको मनाए, और जब माँ बेटे से रूठे तो फिर कौन मनाए। अगर बेटा रूठ जाए तो मैया उसको बार बार मनाती है। अगर उसके मुख से अगर कोई ऐसा शब्द निकल जाए तो उसके पीछे पीछे घूमेगी, जो भी कहेगी केवल ऊपर से कहेगी, लेकिन अंदर से कोई ऐसा शब्द नहीं कहेगी जो कि उसको बुरा लग जाए। कहने को तो चाहे कुछ भी कहती है माँ, पर लेकिन अंदर से नहीं कहती है। गुस्सा में भूल तो देती है कि तू कहीं चला जा, तू कहीं मर जा। अगर वो चल दे मरने के लिए तो सबसे पहले उसको मनाने के लिए माँ ही उसके सामने खड़ी होगी, उसको रोकने के लिए। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी। भोले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। आइए मेरे साथ सही दस लोग अपनी माँ को याद करते हुए, जिनकी माँ यहाँ है या भगवान के पास हैं, सब अपनी माँ का ध्यान करते हुए मेरे साथ गाएंगे। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। मेरी माँ, मेरी माँ, तू कहाँ मेरी माँ, माँ, ओ माँ, माँ तू कहाँ। जय हो। ताली बजाते हो। नौ महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ, फिर जन्म देती है
हमें पालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। अपनी माँ को मना ये माँ मान जाएगी, अपनी माँ को मना ये माँ मान जाएगी। ये जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगे। मेरी माँ ओ माँ, मेरी माँ तू कहाँ? माँ ओ माँ, माँ तू कहाँ? माँ मेरी माँ, मेरी माँ तू कहाँ? ओ माँ, माँ मेरी माँ। माँ मेरी माँ, मेरी माँ तू कहाँ? 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ।